हमारे सनातन धर्म में जब भी कोई नया मकान बनाता है तो नींव में नाग नागिन का जोड़ा और कलश क्यों रखते हैं? हमारे यहाँ पर जब भी कोई सनातन धर्मी हिंदू जब इस कार्य को करता है तो उसकी बड़ी महत्वता है। और वो महत्वता क्या है कि जिस प्रकार से हमारे 14 लोकों का वर्णन आया है शास्त्रों में, जिसमें एक लोक क्या है, पृथ्वी भी एक लोक है। भू भवा स्वह महा जना तपह सत, ये ऊपर के 7 लोक। फिर इसके नीचे 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। तो ऐसा कहा जाता है श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में 24वें अध्याय में इसका वर्णन आया है सुंदर सब लोकों का। और उस वर्णन में आया है जो पाताल लोक हैं, पाताल लोक में सभी नागों का, जितने भी सर्प हैं, सबके स्वामी रहते हैं। और उन स्वामी का नाम क्या है? श्री वासुकी नाग। ये वासुकी नाग वही नाग हैं जब भगवान के द्वारा सागर मंथन कराया गया तो मदराचल पर्वत में जिनकी मथानी बनाई गई वो वासुकी नाग ही थे, क्योंकि और कोई उसको चला नहीं सकता था। और कहते हैं उन वासुकी नाथ से भी जो बड़े भैया उनके नागों के गुरु हैं वो कौन है? स्वयं शंकरषण भगवान। शंकरषण को आप दाऊजी के नाम से भी जानते हैं। और वही शेष अवतार त्रेता युग में राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण भी बनकर आए हैं। तो ऐसा कहा गया है कि यह जो संपूर्ण ब्रह्मांड यानी कि ये जो 14 लोक हैं, ये उन भगवान शेष नाग के फन पे सरसों की दाने की भांति विराजमान है। तो इसलिए हमारे यहां पर शेषनाग का बहुत महत्व है। भगवान विष्णु भी क्या करते हैं? शेष शैया पर ही विश्राम करते हैं। भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं? अपने गले में सर्पों की माला को ही धारण करते हैं। तो इसलिए जिस प्रकार वो शेषनाग अपने फन के ऊपर इन समस्त ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं, इसलिए जब भी कोई सनातन धर्मी हिंदू उस अपने भूमि का निर्माण करता है तो वो क्या करता है? चांदी के नाग नागिन के जोड़े को स्थापित करता है और यही प्रार्थना करता है कि जिस प्रकार आपने इस समस्त 14 भुवनों को धारण कर रखा है, आप मेरी भी इस नींव को, मेरे इस मकान को अच्छे से धारण करके रखें। और कलश के रूप में कौन विराजमान होते हैं? स्वयं श्री भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? जल में। तो उस कलश में क्या किया जाता है? जल भर के रखा जाता है। उस कलश के अंदर हम लोग क्या करते हैं? किसी भी धातु का सिक्का, चाहे वो तांबे का हो, पीतल का हो, चांदी का हो, सोने का हो, जिसकी जैसी सामर्थ्य, वो उसके अंदर स्थापित करते हैं। वो किसका स्वरूप होता है? श्री लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। तो मानो नाग नागिन के जोड़ा यानी कि स्वयं शेषनाग भगवान विराजमान है, उनके साथ श्री लक्ष्मी नारायण भगवान भी विराजमान है। हम उस नींव में क्या करते हैं? नाग नागिन के जोड़े को, जो भगवान शंकरषण सबका भार उठाते हैं, तो उस रूप में उनको विराजमान करते हैं। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान उसी शेष शैया पर विराजमान होते हैं। इसलिए वहां कलश के रूप में और सिक्के के रूप में क्या किया जाता है? उनको विद्यमान किया जाता है। और हमारे कर्म कांड के अनुसार जैसे कोई पंचोपचार पूजन करता है, कोई षोडशोपचार पूजन करता है, और पूजन करके उसको वहां पर नींव में स्थापित कर दिया जाता है, जिसको हमारे यहाँ पर बड़ा ही शुभ माना जाता है। और वही परंपरा जो प्राचीन पुरातन चली आ रही है, उसी को जितने भी सनातन धर्मी लोग हैं उसको फॉलो किया करते हैं। यही एक उसका प्रमुख कारण है। तो ये तो बात हुई नाग नागिन के जोड़े की और कलश की। इसके अलावा और कौन सी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए? जब भी हम कोई घर बनाते हैं तो ये भी हमें विशेष देखना चाहिए कि कौन से महीने में हम उसकी स्थापना बनाने की कर रहे हैं। घर की नींव खोदने का भी मुहूर्त होता है हमारे यहाँ पर। और उसके साथ जो घर में हम स्टेयर्स बनाते हैं, सीढ़ियां बनाते हैं, वो भी कितनी काउंटिंग में होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए, उसकी भी एक मेजरमेंट किया जाता है कि इतनी सीढ़ी होनी चाहिए। फिर जो छत की ढलाई होती है वो भी किस महीने में करने से उस घर में सदैव वृद्धि बनी रहती है, या किसी हम ऐसे महीने में कर देते हैं कि वहां बीमारी हो जाती है। ये सब भी विशेष रूप से समस्त हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार ये सब बताया जाता है।